औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में तो बिल्कुल क़तई तौर पर आप कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप ही कर दिया एक किस्म का, क्योंकि जिस तरह उनके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया, जिस तरह सरकार की मशीनरी और ये सारे जो भानमती का कुनबा है मुत्तहद था, इन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया मगर फिर भी इनके लिए मसाइल ही पैदा हुए। रावलपिंडी की सीट जो PP7 थी उस पर भी अब PTI ने बड़ा फ़ैसला किया और उन्होंने दोबारा वोटिंग की गिनती के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। इमरान ख़ान ने भी बड़ा फ़ैसला कर लिया है, इधर से नवाज़ शरीफ ने भी इजाज़त तलब किया, उधर से जरदारी ने भी तलब किया है। शेख रशीद भी जो है वो क्योंकि सियासी ज्योतिषी हैं और वो कह रहे हैं कि अक्टूबर तक मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। हमारे मुतअद्दिद जो तजिया निगार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इमरान ख़ान को जो है इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे तजिया निगार जो कि सीज़न कहलाते हैं, जिनका नाम है हम आपको बता दें कि वो भी हैरान और परेशान थे कि PTI ने किस तरह इतनी सीटें ले ली। मगर हम आपको यहाँ एक चीज़ बताते हैं कि हमने जो प्रेडिक्शन की थी, आप हमारे गुज़श्ता व्लॉग देखें जो इस बात का सबूत है कि PTI कितनी सीटें हासिल करेगी, वो एग्जैक्ट आ रहा है। जितनी हमने जो कहा था, पेशन गोई की थी, उतनी ही PTI ने सीटें हासिल की हैं। क्योंकि असल में सहाफ़ी जो है वो वक्त की, आवाम की और हालात की नब्ज़ पर रख कर मामलात देखता है और फिर वो आगे देखता है। हमें पहले ही नज़र आ रहा था। फिर हमने एक बात और कही, हम चूँकि कालम निगार भी हैं और कालम भी हमने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे भी डाला, हर जगह वहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। हमने उसमें लिखा है कि इमरान ख़ान का जो एक स्टेप था वो आज पूरा हो चुका है कि वो अवाम के कंधों पर बैठकर पंजाब की हुकूमत में इस वक्त आ चुके हैं। एक किस्म का आप कह लें कि इमरान ख़ान जो है डिफेक्टो वज़ीर आज़म है और उनके जो मामलात हैं इस वक्त ज़्यादा ग्रिप है उनकी। उस वक्त जो शहबाज शरीफ हैं वो बिल्कुल महदूद रह गए हैं। सिर्फ वही उनके वाली बात है, वो कहते थे कि बेनज़ीर 2.5 किलोमीटर की वज़ीर आज़म है, तो आज वो 2.5 किलोमीटर से भी कम के वज़ीर आज़म रह गए हैं। यहाँ से पंजाब है, वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा है और इनकी किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं है। अब एक और बात, जिस वक्त सारे और कुछ लिख रहे थे 99% सहाफ़ी, तजिया निगार, कालम निगार, और हमने उनसे एक अलहदा 1 पॉइंट एजेंडे के तहत स्टांस लिया था और वही हुआ जो हमने लिखा था, जो हमने कहा था कि इमरान ख़ान के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, उसको अभी हुकूमत से बाहर चले जाना चाहिए। अब हम ये सबसे हट के एक और तजवीज़ देना चाहते हैं कि इमरान ख़ान को जो है इस वक्त इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। सारे कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होगा। कुछ तजिया निगार व्लॉगर ये भी कह रहे हैं कि अब इमरान ख़ान ने जो लॉन्ग मार्च का कहा था वो वादा पूरा करेंगे, वो पंजाब से लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे तो उन्हें कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अब नून लीग की हुकूमत नहीं है, इनकी पुलिस गर्दी नहीं चल सकती। KPK में उनकी हुकूमत है, वहाँ से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो 2 किलोमीटर की हुकूमत है, इस पर वो चढ़ दौड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि अब आप हुकूमत के काबिल नहीं हैं, अब आप हुकूमत से निकल जाएँ और इलेक्शन कराएँ। बात यह है कि उनके अंदर की सफ़ों से उनके आदमी ही इस वक्त आवाज़ें उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जनाब एहसन ढून हैं, उनके वज़ीर क़ानून हैं, उनके मलक अहमद ख़ान हैं, वज़ीर हैं, वो ख़ुद कह रहे हैं कि आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हमने 20 सीटें लूज़ कर दी हैं, हमें हुक्मरानी करने का कोई हक़ हासिल नहीं है, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, अवाम ने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है, तो फिर आप क्यों बैठे हैं? लेकिन हम इमरान ख़ान को ये कहते हैं कि आप चढ़ाई करें, आप लॉन्ग मार्च करें, आप अपना सियासी बाज़ार सरगर्म रखें, आप अपने वोटर को चार्ज रखें, आप उसको एक्टिव रखें ताकि आप अपने सियासी मकासद हासिल कर सकें। लेकिन अगर इस वक्त हम आपको एक बात बता देते हैं, भले 99% तजिया निगार कह रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए अक्टूबर नवंबर में, मगर क़तई इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। इस वक्त इलेक्शन में जाना आपके लिए ज़हर कातिल होगा, क्योंकि आप दुनिया से हट के या कट के नहीं चल सकते। पूरी दुनिया, अमेरिका, बरतानिया, क्या हर जगह महंगाई ही महंगाई है। आप आराम से पंजाब में हुकूमत करें, KP में हुकूमत करें, कश्मीर में हुकूमत करें, वैसे ही नून लीगियों का और भानमती का कुनबा जो है ये तो फिक्स हो चुका है।
इसकी ऑक्सीजन टाइट हो चुकी है, इसका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये इतनी सी एक महदूद जगह की हुकूमत रह गई है। आप ऐश करें और आप तहकीकात करें, आप देखें कि आपके लॉन्ग मार्च में कौन कौन पुलिस गर्दी में किस किस तरह शामिल रहा, किस किस ने ख़वातीन पर जो हैं लाठी चार्ज किया, उन्हें मारा, उन्हें तशद्दुद किया, और किस किस ने आंसू गैस के शेल मारे। आप उनकी तहकीकात करें और उन्हें करार वाकई सज़ा तक पहुँचाएँ। 1 साल तक इसी भानमती के कुनबे को हुकूमत में रहना चाहिए। अगर ये हुकूमत में नहीं रहेंगे और अगर आप ये चाहते हैं कि बिफोर टाइम इलेक्शन हो जाएं, इलेक्शन हो जाएंगे लेकिन हालात ख़राब होंगे। वो ठीक है कि जनरल इलेक्शन में पीटीआई इस वक्त क्लीन स्वीप करेगी। कप्तान का अगला टारगेट यूं भी कराची है, उन्होंने कराची जाना है। अभी तो आप ये देखें जो 20 लोटे पंजाब में हुए थे उनकी क्या हालत हुई है। अवाम ने लोटों को रिजेक्ट कर दिया है। अब बात है वफाक की हुकूमत गिराने वालों की, राजा रियाज टाइप जैसे लोगों की, अलीम खान जैसे लोगों की। अलीम खान तो खैर यहाँ जलील और ख्वार हो गए हैं। राजा रियाज टाइप जैसे लोग हैं और लोग हैं। अब MQM हैं ये सारे। अब कप्तान ने जाना है कराची में और कराची से वहाँ सफाया करना है किसका, पीपल्स पार्टी का और MQM का, और वहाँ फिर PTI को इन्होंने बूस्ट करना है। आप ये काम करें, जनरल इलेक्शन के आने से पहले आप मत तेज़ तेज़ दौड़ें कि अभी फ़ौरन जो हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसमें आपके इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर में। और फिर जो अगली बात है जो तैनाती है चीफ़ की, उसके हवाले से आप ज़रा ठंडा ठंडा करके खाएं। वो ठीक है, अल्लाह ताला ने खुशी दे दी है। आप अकेले थे, पूरा मीडिया एक तरफ था, चंद ऐसे सहाफ़ी थे, मीडिया के लोग थे, सोशल मीडिया के लोग थे जो आपके साथ 1 पॉइंट एजेंडे के साथ खड़े रहे। उन्होंने मुखालफतें मोल ली, उन्होंने बातें सुनी। उनमें से एक हम भी थे जिन्होंने आपका बग़ैर किसी उसके लालच दिया है, गैर मशरूत तौर पर, गैर मशरूत अंदाज में आपका साथ दिया है उन्होंने। हम भी उसी सफ़ में आपके साथ खड़े थे कि हमें लग रहा था कि आप हक बजानिब हैं। रजीम चेंज जो हुई है वो आपके साथ ज़्यादती है। आज अवाम ने बता दिया कि ज़्यादती हुई है। वो इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहती है, वो जमहूरियत चाहती है। इस वजह से उसने पंजाब में फैसला दिया। अब कराची में भी आप ऐसा ही काम करेंगे जाके। आप फ़ौरन इलेक्शन ना चाहें, हम आपको बार बार इसी बात का मशवरा दे रहे हैं। नवाज शरीफ को, जरदारी को सर जोड़ देने दें। आपने सिर्फ एक काम करना है, जब आपने आना है 1 साल के बाद इलेक्शन जीत कर आएंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। मगर उस वक्त एक काम फिल फॉर विद इन कितने 1 2 3 4 5 6 मंथ में आपने ये चीज़ करके दिखानी है। एहतसाब किसका, करप्ट लोगों का, करप्शन के खिलाफ जो आपने जिहाद का कहा है। आपने ये रट नहीं लगानी तोते की तरह कि अब मैं NRO 2 तो NRO 3 तो NRO 1 ये मांग रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये मांग रहे हैं, मैं नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। नो, अब आवाम ये नहीं सुनना चाहती है। आपको उसने मौका दिया है, वो इन 6 महीनों में आपसे रिजल्ट चाहती है। आप देख लें कि आपके 2 से 3 महीने के दौरान आपको गद्दार क्लब में शामिल कर दिया गया। आप आर्टिकल 6 के मुर्तकिब पाए गए हैं। जो भी आपके मामला हैं, चाहे आपके सफ़ों में कोई करप्शन कर रहा है या बाहर से कर रहा है या जिसने मुल्क का पैसा लूटा है, उसे इबरत का निशान बना दे। अगर 6 महीने में आपने ऐसा नहीं किया तो हम आज आपको पहले बता रहे हैं, साल 1.5 साल पहले बता रहे हैं कि यही कौम होगी और फिर मसाइल बिगड़ जाएंगे और शायद फिर आपके लिए आगे कोई रास्ता नहीं रहेगा। मौका दे रहा है अल्लाह ताला करप्शन ख़त्म करने का। आपका नारा भी यही है। आप अभी इलेक्शन में ना जाएं, इंतज़ार करें, इन्हें साल पूरा कर लेने दें। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और साथ अपने इस चैनल का भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।